हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी का, जो सीटेट का एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, जो बहुत दिन तक क्लास नहीं हुआ लेकिन अब रेगुलर क्लास रहेगा। और 7 क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है पर्यावरण। क्या नाम है? तो पर्यावरण नाम है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वही चीज़ पढ़ेंगे जो चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन जो बन रहा है उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पानी के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में, ये क्वेश्चन बन गया, इसको छोड़िए। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, तो पर्यावरण के घटक है। ये मानव निर्मित, यानी ये मानव द्वारा बनाया गया है। और ये क्या है? प्राकृतिक। ये क्या है? तो प्राकृतिक है। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और सजीव जयमंडल। आप देख सकते हैं इन सब चीज़ मिल करके क्या बनता है, तो एक पर्यावरण का सब हिस्सा है। यहाँ पर मानव, अब यहाँ पर देखिए राजनीतिक है, राजनीतिक का स्थिति है, ये आर्थिक है, ये शैक्षिक है, ये धर्म का है, ये समुदाय है, ये परिवार, एक व्यक्ति। इन सारी चीज़ों को आप देखिए ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, ठीक है। अब जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग वहीं चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इन सारे चीज़ मिल करके क्या बनाते हैं, तो प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जयमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। इसके बारे में हम लोग पहले से परिचित है, जो कि हम लोग 6 क्लास में हम लोग देखे थे, ठीक है। अब हम इसके संबंध में कुछ और तथ्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। और पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। क्या? ये है पृथ्वी, ठीक है। तो ये प्याज की तरह पृथ्वी है दोस्तों। एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, तो उसी के जो है लास्ट में जो है उसे क्या कहते हैं, तो ऊपरी परत कहते हैं। और ऊपरी परत, ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यहाँ चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। क्या होता है? चट्टान और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। मिट्टी की क्या होता है? पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाले विश्व धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। आप इस चित्र को देखिए, ठीक है। ये हो गया जलमंडल, ये हो गया जयमंडल, ये हो गया वायुमंडल। जो वायुमंडल कितने परतों में बांटा हुआ है, तो 5 परतों में बांटा हुआ है। उसे भी हम लोग देखे हैं लेकिन इस बार डिटेल में और देखेंगे 7 क्लास के एनसीईआरटी में, ठीक है। ये हो गया स्थल मंडल, जहाँ पर घर उर बना हुआ है, ठीक है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। क्या है? तो सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। अब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। क्या किए रखते हैं? तो थामे रखता है, यानी पकड़े रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरण से हमारी रक्षा करते हैं। इस प्रकार की गैस
धूल, कण एवं जलाशय उपस्थित हो रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पारितंत्र क्या है? यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको हम लोग स्पीक करेंगे, ठीक है। चलते हम लोग आगे। अब यहाँ पर इस चित्र को देखिए, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसान की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव के पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। अन्न मतलब अनाज। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? तो दोस्तों, ये सब मौसम के वजह से होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा ऐसे था नहीं, ठीक है। जो भी था इससे बाहर ऐसा पूछा नहीं जाएगा पर्यावरण के बारे से। अगर एक आध क्वेश्चन कैसे बन भी गया तो पर्यावरण क्या चीज़ कहते हैं, ये सारी चीज़ बन जाएगा, ठीक है। चलिए, आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ठीक है, रन बाय।